कहानी आर्यन मल्होत्रा की है, मुंबई का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल बिजनेसमैन। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, इज्जत। लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। पर एक चीज नहीं थी, सुकून। क्योंकि आर्यन की जिंदगी में एक काला राज था, एक ऐसा राज जो उसे हर रात जगाए रखता था। 20 साल पहले की बात है। आर्यन उस वक्त एक गरीब लड़का था, छोटे से गांव से मुंबई आया था, बड़े सपने लेकर। उसकी एक दोस्त थी, रिया। दोनों साथ रहते थे, साथ सपने देखते थे। रिया उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन आर्यन को एक बड़ा ऑफर मिला। एक अमीर आदमी ने उसे पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया, पर शर्त थी, आर्यन को अकेले जाना होगा, बिना रिया के। उस रात आर्यन ने रिया से कहा, मुझे यह ऑफर लेना होगा, बस कुछ साल, फिर मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। रिया रोई, गिड़गिड़ाई, बोली, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर आर्यन का मन पक्का था, वो चला गया। कुछ महीने बाद रिया ने उसे फोन किया, आर्यन, मैं प्रेग्नेंट हूं तुम्हारे बच्चे के साथ, प्लीज वापस आ जाओ। आर्यन को डर लग गया, अगर यह बात उसके नए पार्टनर को पता चली तो सब खत्म हो जाएगा। उसने ठंडे दिल से कहा, मैं नहीं आ सकता, तुम अपना ख्याल रखो, और फोन काट दिया। कुछ हफ्तों बाद आर्यन को एक खबर मिली, रिया आत्महत्या कर चुकी थी, अपने छोटे से कमरे में फांसी लगाकर। आर्यन के हाथ कांप गए, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, अपने अंदर ही सब दबा लिया और आगे बढ़ता रहा। 20 साल बाद आज आर्यन एक बड़ा आदमी बन चुका था, पर हर रात उसे रिया की आवाज सुनाई देती थी, आर्यन, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? पहले उसने सोचा यह सिर्फ गिल्ट है, पछतावा है, पर धीरे धीरे चीजें असली होने लगीं। एक रात आर्यन अपने बेडरूम में था, अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में एक औरत का साया दिखा, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आर्यन की सांसें रुक गईं। वो साया रिया थी, वैसी ही जैसी 20 साल पहले थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, पर आंखें खाली। वो बोली, तुमने मुझे भुला दिया, पर मैं नहीं भूली। आर्यन चीखा, पर कोई नहीं आया। अगले दिन आर्यन एक तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा ने उसकी कहानी सुनी और फिर गंभीर होकर बोले, जो आत्मा नाइंसाफी के साथ मरती है वो शांति से नहीं जाती, वो बदला लेने आती है। आर्यन ने पूछा, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, तुम्हें उसे माफी मांगनी होगी और सच स्वीकार करना होगा, सबके सामने। पर आर्यन को अपनी इज्जत का डर था, अगर उसने सच बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने बाबा को पैसे देकर कोई और रास्ता मांगा। बाबा ने एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें थोड़े दिन बचा लेगा, पर अगर तुमने सच नहीं बताया तो वो तुम्हें ले जाएगी। कुछ दिन शांति रही, पर फिर एक रात आर्यन के घर में पुलिस आ गई, इंस्पेक्टर विक्रम के साथ। विक्रम ने कहा, हमें आपके पुराने फ्लैट से एक लाश मिली है, 20 साल पुरानी, एक लड़की की, और सारे सबूत आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आर्यन के होश उड़ गए। अब वो फंस चुका था, एक तरफ आत्मा का खौफ, दूसरी तरफ कानून का शिकंजा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यन सच स्वीकार करेगा या फिर रिया की आत्मा उसे खुद न्याय दिला देगी?